आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय दौसुकुलाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञाने सर्व ऋषि हरि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगम सर्विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवयव समाकम ओम ह्रीं कचनेरि से चमत्कारी चिंतामणि पारशांतजय नमः तिनके चरण में जलादि महारि मामदी स्वाहा। आशीष आपका मिलता गुरु जय चरणों में आते सिद्धार्थ सागर जी गुरु आपके बालियों की कहलाते हो जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हो। ओम ह्रीं परम पूज्य वाले योगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज साक्षात सत्संग विराजमान चरण कमलेभ्यो अर्घ्यं निर्ववामिति स्वाहा। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वामिति। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यं निर्वामिति स्वाहा। अनाहत प्राक्रमाय सिद्धाधिपतये आग्नेयेति सिनमार्घ्यं निर्वामिति। ओम ह्रीं अहं साक्षासः अनाहत प्राक्रमाय सिद्धाधिपतये नमः ईशान दिशि अर्घ्यं निर्वामिति स्वाहा। साक्षात विराजमान चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यं निर्वामिति स्वाहा। हम तो बहुत बहुत मतलब महाराज जी का आभारी हैं और महाराज जी से यही चाहेंगे मेरे को आशीर्वाद मिलता रहे, हम आगे आपके साथ दर्शन करते रहे, हमारे भी ये लाभ मिले, आज नहीं कल नहीं परसों मतलब मिले।
ओम ह्रीं नमो सिद्धाय श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः षोडश गुण संयुक्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। नमो सिद्धाणां श्री सिद्धि परमेष्ठि 64 गुण सहिताय अत्रि औतनोदर समोषित्यावानं जय हो जय हो जय हो। महानुभावों, आज श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना का चतुर्थ दिवस और पिछले 1, 2, 3 दिनों में आपने क्रमशः 8, 16, 32 अर्घ चढ़ाने का प्रयास किया। आज 64 अर्घ के माध्यम से सिद्धों की आराधना करेंगे और 64 अर्घ में आप ये समझ सकते हैं कि 64 रिद्धि विधान भी समाहित हो जाया करता है। हमारे जैनागम में रिद्धि होती है और बहुत सारी मुनिराज, वर्तमान में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूर्व में बहुत सारे महाराज रिद्धि सिद्धि को धारण किए होते रहते थे और कोई किसी रिद्धि संपन्न था, कोई किसी रिद्धि संपन्न था, कोई किसी रिद्धि से संपन्न हुआ करता था। जब हम विधानों को पढ़ते हैं तो उस विधान में आता है कि मुनि महाराज के आहार के बाद चौके में, या जैसे आप चौका भी लगाओ घर में, तो कहते हैं कि उसके बाद में 10, 20, 25 लोग भोजन कर जाएं तो भी घर में कोई कमी आती नहीं है। और पहले के समय में कहते थे कि महाराज का आहार होता था और वहाँ पर चक्रवर्ती का पूरा खड़क का खड़क जीम जाता था तो भी नहीं होता था। इतनी आहार की जो होती है वहाँ पर रिद्धि संपन्न मुनिराज का आना होता था, तो ऐसा काम हो जाता था। और यहाँ पे वर्तमान में आपने यदि भोजन बनाया 100 लोगों का और मान लो 120 आदमी आ गए तो फिर क्या होता है? बोले छोले पानी को डाल देना। क्या करता है? ये सामान कैसे बढ़ाना पड़े, क्योंकि यहाँ रिद्धि नहीं है या सिद्धि नहीं है। आपके पास, श्रावक के पास रिद्धि सिद्धि नहीं है। जो मुनि महाराज होते हैं उनके पुण्य की बरगणाओं से पूरा घर का जो आहार है वह शुद्ध हो जाता है। पहले घर में जहां भोजन बनता था उस स्थान को लोग क्या कहते थे? भोजनशाला। फिर नाम बदला, फिर हो गया रसोई, और अब नाम बदला तो अब हो गया क्या? किचन। क्या कहा कि पहले भोजनशाला थी कि वहां पर शुद्ध सात्विक भोजन बनता था, उसे भोजनशाला कहते थे। उसके बाद में रसोई हुई, कि रसोई भी घर में दादी माँ नानी माँ बनाया करती थी, बहू बेटे जो भी थे रसोई बनाया करते थे। फिर रसोई हुई और वर्तमान में क्या हो गया? किचन ले लिया, कि जहां पर भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद किचकिच किचकिच चली रहती है, उसका नाम किचन हो जाया करता है। तो पहले रसोई होती थी कि नानी की रसोई, दादी की रसोई, ये तमाम चलता था। और आज भी इंसान घर की किचन को, घर की रसोई को छोड़ रहा है और बाहर होटल में जाता है तो वहाँ लिखा रहता है कि दादी की रसोई, नानी की रसोई। हम लोग जब बिहार करते ना तो रस्तों में पड़ता है। जब शिमला जा रही थी पंचला के लिए, जब भी रस्ते में दिखता था कि पड़े रहते थे कि यहाँ ये वहाँ ये, अरे भाई क्या है, ऐसा था ना, तरह तरह के लिखे रहते। तो ये है रसोई है, कहीं किचन नाम नहीं है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, हम दूसरी पद्धति में चल रहे हैं, इसलिए पद्धति भी हमारी खराब हो रही है। तो बता रहा था कि रिद्धि संपन्न जो मुनि होते हैं उनके वहां पर कितना भी आहार के बाद कितने लोग भी भोजन कर लें, लेकिन वहां पर भोजन समाप्त नहीं होता। क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में यदि आपको अपनी रसोई को, भोजनशाला को या आपके कहे मुताबिक किचन को शुद्ध करना है, तो आप जब घर में किचन बनाते हो, रसोई बनाते हो, भोजनशाला बनाते हो, तो शास्त्र कहता है कि जब तक उस रसोई में मुनि महाराज के लिए भोजन ना बने, जब तक वो रसोई भोजनशाला नहीं कहलाती। और जहां पर रसोई में मुनि महाराज के लिए, अतिथि के लिए भोजन बन गया, उसकी रसोई अपने आप बढ़ जाया करती है, रिद्धि सिद्धि सुख शांति समृद्धि को दे करती है। लेकिन वर्तमान में आज ऐसी परिस्थिति है कि हम सभी लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास नहीं करते। तो यहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना है और इस आराधना, साधना, उपासना के माध्यम से आप अपनी पूर्व में किए संचित पाप कर्म को नष्ट करते हो
और वर्तमान में पाप कर्म को नष्ट करके पुण्य कर्म को अर्जित करने का प्रयास करते हो, जो आपके साथ इस भाव में भी जाएगा, भवांतर में भी जाएगा। और जब 64 रिद्धि विधान करते हैं तो उसमें एक एक रिद्धि का वर्णन है, एक एक रिद्धि का वर्णन होता है कि कैसे कैसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। आपने जब सुना बादशाह की बात चलती है तो कौन से महाराज का नाम आता है? बादशाह में कौन प्रसिद्ध हुए? विष्णु कुमार मुनि। क्यों हुए? कि जब मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था तो बता रहे ना, उन्होंने रिद्धि के द्वारा क्या किया? अपना रिद्धि के द्वारा, बिक्री रिद्धि के द्वारा अपने शरीर को बड़ा किया। बोले एक पैर में कहाँ रखूं, एक पैर में कहाँ रखूं और एक पैर में कहाँ पैर रखूं। इस तरह से रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं। लेकिन रिद्धि का प्रयोग कोई मुनि नहीं करता। वो कब करते हैं? जब धर्मात्मा पे, धर्म पे संकट आए, समाज पे, देश पे, राष्ट्र आए, जिन धर्म पे संकट आए, उस समय वो रिद्धि आदि की अपनी इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो मुनि महाराज तो जितने भी हैं, और मैं तो वर्तमान में कहता हूं कि वर्तमान में मुनि महाराज के पास रिद्धि है कि नहीं, सिद्धि की है कि नहीं, लेकिन मुनि महाराज के पास में रिद्धि सिद्धि सहित संयम का उपकरण पिछी कमंडल मौजूद है। ये वर्तमान में पंचम काल में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जहां पंचम काल में इंसान, अभी ठंड पड़ेगी, मैंने परसों बताया था कि ठंड पड़ेगी तो दिल्ली की ठंड में जब लोग चलते हैं पैदल, यदि रात्रि में 12 बजे घर से बाहर जाना पड़ जाए तो आदमी चप्पल पहन के जाना नहीं चाहता। लेकिन दिल्ली की ठंड ऐसी पड़ती है कि यहाँ पर जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मंदिर के अंदर कि मार्बल पर, कि बर्फ पर चल रहा है आदमी, जब ठंड पड़ेगी धीरे धीरे। लेकिन उसी ठंड में जो दिगंबर संत होते हैं वह पूरा अपना पदविहार जारी रखते हैं, सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। यही तो पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान की उनको द्वारा दी गई रिद्धि तो है, और क्या है। जहां पर आप ठंड में, जहां पर आप अपने ठंड में ऊपर से भी पहने हुए हो, नीचे से ही पहने हुए, अंदर भी पहने हो, सब कुछ पहने हैं। और कई जगह तो लोग कहते हैं महाराज कुछ आशीर्वाद दो ना, मंदिर में खड़ाऊ चालू करा दो। खड़ाऊ होती, खड़ाऊ क्या कहते हैं उसको, लकड़ी वो चालू करा दो। इंसान हो क्या है? अरे भाई आप ये सब कर रहे हो तो घर में बैठो, मंदिर आने की आवश्यकता क्यों है? आपको यही सब काम करना है तो मंदिर में आओ। मंदिर तप त्याग का प्रतीक होता है। ठीक है, आपकी व्यवस्था के लिए आपका सेना नहीं है तो आपको उन्होंने व्यवस्थाएं दे दी, नहीं तो ये भी चीजें अनिवार्य नहीं है। आपको भगवान की भक्ति करना है, और जो भगवान की भक्ति करने पहुंचता है उसको ठंड, गर्मी, बरसात कुछ भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि भक्ति का चमत्कार ऐसा हो जाया करता है। और यहाँ पर जब हम लोग करते हैं तो मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में जो आपको दिगंबर संत देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपके जीवन का पुण्य है। नहीं तो ऐसे ऐसे शहर, ऐसे ऐसे गांव, ऐसी ऐसी कॉलोनी, अपने आसपास भी कॉलोनी कहीं है जहां पर मुनि सालों नहीं, सालों से नहीं जाते, साल भर नहीं, सालों सालों से नहीं जाते। तो ये आपके जीवन का पुण्योदय होता है कि आप संत समागम में हो। क्यों कहते हैं संत समागम और हरि भजन ये दोनों दुर्लभ है। जिसके पास संत समागम है और हरि भजन है, ये दोनों दुर्लभ हैं। आज यहाँ पूरी दिल्ली के लोग क्यों आते हैं? क्योंकि आपके यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, साथ साथ में गुरु साधना, गुरु उपासना भी करने को मिलती है। ये तो विधान तो बहुत जगह हो रहे, लेकिन हर जगह गुरुओं का संयोग नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, यदि हम लोग अभी स्टेट बैंक कॉलोनी बैठे हैं और बात स्टेट बैंक कॉलोनी की बात करें तो मैं समझता हूं कि लाल मंदिर से लेकर रोहिणी तक लगभग 25, 30, 40, 50 मंदिर होंगे, आराम से होंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि इन 50 मंदिरों में कितनी प्रतिमाएं हैं तो हजारों की तादाद में, एक में 100 हैं, किसी में 1000 हैं, कि सब हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि इन 50 मंदिरों से कितने संत बने, कितनी माता जी बनी, कितने बने, आप स्टेट बैंक कॉलोनी के 3-4 किलोमीटर के एरिया में ले लो, कम से कम 8-10 मंदिर हैं। लेकिन इन 8-10 मंदिरों से संत साधु कितने बने? गिनती के 2-4 भी गिनती में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलो साधु साध भी छोड़ दीजिए, हम पूछे प्रतिमाधारी कितने बने? तो एक बार मैंने कहा कि प्रतिमाधारी बन जाओ, वो खड़ा हो गया एक आदमी, जवान था, बढ़िया सुंदर सा, सब चीज थी, भाव तो किसी के बन सकते हैं। मैंने कहा आप करोगे? बोले महाराज मैं तो कर चुका। मैंने एक बार कहा प्रवचन में कि प्रतिमाधारी बन जाओ, तो एक आदमी खड़ा हो गया। मैंने कहा आप करोगे? बोले मैं तो कर चुका। मैंने कहा कितनी कर चुके? बोले 3-4 कर चुका। तो मैंने कहा 3-4 कर चुका मतलब? बोले मैं 3-4 जगह भगवान की प्रतिमा विराजमान कर चुका हूं। मैंने कहा प्रतिमा विराजमान करने की बात नहीं चल रही है, प्रतिमाधारी। उसको क्या लगा कि महाराज कह रहे हैं कि प्रतिमा विराजमान करो। अरे प्रतिमा विराजमान करना भी पुण्य है, लेकिन प्रतिमाधारी बनना और उससे डबल पुण्य है। लेकिन हम तो ये भी नहीं कर सकते।
तो जब हम ये नहीं कर सके तो जो प्रतिमाधारी हैं, जो छुल्लक छुल्लिका जी हैं, जो मुनि आरिका हैं, आचार्य उपाध्याय मुनिगण हैं, जो संतगण हैं, जो आपके बीच में आ रहे हैं, तो उनकी उपासना, साधना, आराधना करके ये भावना भाव की 64 धारी मुनीश्वर जब आएंगे, लेकिन हमारे लिए तो वर्तमान में यही है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूं कि जब आप आहार देने जाओ तो जो पुरुष वर्ग आहार देते हैं उस दिन आपको यही सोचना चाहिए कि सामने खड़े जो मुनिराज हैं वह आदिनाथ भगवान हैं, और जो मैं आहार दे रहा हूं मैं अपने आप को राजा श्यांस बनकर आहार देने का प्रयास करें। तो सारे पुरुष वर्ग जिस दिन आहार देते हैं उस दिन अपने आप को राजा श्यांस समझना चाहिए, और जो महिला वर्ग जब महाराज को, माता जी को आहार देती हैं उनको समझना चाहिए कि हम लोग कौन हैं, हम लोग चंदनवाला हैं। कि जब हम, क्योंकि जब अपने आप को आप चंदनवाला समझोगे जब तो सामने वाले को महावीर समझोगे, जब अपने आप को राजा श्याम समझोगे जब तो आप सामने वाले को आदिनाथ समझोगे, और जब सामने वाले आदिनाथ नहीं तुम राजा श्याम कैसे हो? जब सामने वाले भगवान महावीर नहीं है तो तुम कैसे चंदनवाला हो? ओम ह्रीं महर्जन सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं विपुलमतिरिद्धिजन सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं हरमसि औष नमः। 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 ओम ह्रीं परमसि औष नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। भावलिंग विन कर्म विवाहि द्रव्यलिंग विन शिव परस्वाहि विन पाद विन वस्तुतमाना दया पाद विन निष्ठ्यं। जय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।